लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया। ईरान के लिए छाती पीटने वालों का बढ़िया इलाज करूंगा, रील बनाने वालों की रेल बना दूंगा। फिर रील नहीं बनती, जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रेल बना देंगे। सड़क पर नमाज पढ़ता दिखा कोई तो सीधा उठाकर जेल भेज दूंगा। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं, वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा। ये बोल है संभल के सीईओ कुलदीप कुमार के। पीस कमेटी की मीटिंग में अलविदा जुमे को लेकर जिस तरह से वहां पर मीटिंग बुलाई गई, उनमें एक राउडी अंदाज नजर आया। नमाजियों को साफ तौर पर यह हिदायत दी गई कि अगर उन्होंने जरा भी कुछ गलत कर दिया तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। नमाज अगर कहीं और पढ़ी गई तो जेल उठाकर भेज दिए जाओगे। ईरान के नाम पर छाती पीटी तो फिर जेल भेज दिए जाओगे, और रील बनाने के चक्कर में किया तो रेल बना दी जाएगी। लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया। अलविदा जुमा और ईद से पहले संभल प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और ऐसे मूड में है जिससे एक्शन लिया जाए। साफ तौर पर कहा है कि अगर मस्जिद के अलावा कहीं और नमाज पढ़ी गई तो मुकदमा होगा, जेल भेज दिए जाओगे। और अगर किसी ने भी हुड़दंगी करके रील बनाने की कोशिश की तो उसकी रील बना दी जाएगी। सीईओ साहब का यह अवतार सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है। होता ये है जब नमाज का मान लिया टाइम मुकर्रर हुआ 8:30 बजे, आदमी घर से निकलता है 8:25 में, वो भागा भागा जाता है, उसको लगता है कि मस्जिद जो है फुल हो गई, तो वो जहाँ देखता वहीं अपना बिछा लेता। वो चीज़ कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा के भेज देंगे हम उसको जेल। भले ही हम उसे 1 मिनट के लिए उसे कुछ ना कहें, लेकिन उसे 1 मिनट के बाद फिर हम उठा के जेल भेज देंगे उसको। फिर रील नहीं बनती, जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रेल बना देंगे। तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट रहे। हर आदमी अपने मनोयोग से, आप लोग अपना त्योहार मना रहे हैं, हम मनवा रहे हैं, साथ में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल, लेकिन कोई एक आदमी आके सारे सिस्टम को पलीता लगा दे तो वो चीज बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगी। इस मीटिंग में सीईओ साहब ने साफ तौर पर कहा कि अगर अलविदा नमाज के दौरान किसी ने भी वहां पर मातम करने की कोशिश की, ईरान के लिए छाती पीटने की कोशिश की, या फिर काली पट्टी बांधकर ईरान इजराइल मामले के नाम पर किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले का माहौल बिगाड़ने वाले को सीधा जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए सभी इस बात का ध्यान रखें। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ, और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे 2 देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है, और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े।